हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके प्लांट्स अगर इस तरह से सिकुड़ने वाली रोग पकड़ लिए हुए, इसे हम लोग सिकुड़न रोग बोलते हैं। तो इसको अगर इस तरह से पकड़ लिया होगा तो हमें प्लांट्स पर किस तरह से उपयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा प्लांट्स इस तरह से खिल पाए और यहाँ पर हो पाए। क्योंकि मैंने इस तरह से प्लांट्स पर आपको डालकर बताऊंगी कि कैसे आपको पौधे पर इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि हमारे सारे प्लांट्स जो हैं बहुत सारे फ्लावर दे रहे हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें केयर करते ही वो फ्लावर नहीं दे पा रही है। क्योंकि इस तरह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो हाथों में है वो किस चीज़ है, वो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। और आपको पौधे पर किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी डालकर कि किस तरह से आपको इस पौधे पर डालना होगा। क्योंकि मैंने गुड़हल का पौधा पर भी डालकर दिखाई हूँ। और इस तरह से हम डहेलिया का प्लांट जो देख रहे हो कि इनके फ्लावर कितने बड़े साइज में आई हुई है। और यहाँ पर हमारी जो इस तरह से फ्लावरिंग वाले जो पौधे हैं वो बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दे पा रही है। तो आपको इसको किस तरह से यूज करना होगा सो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और मैं इस पर देखिए कि किस तरह से यूज की है। इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जिसके कारण से हमारा प्लांट्स देखिए कि कितने सुंदर और कितने अच्छी तरह से इस ड्रम में हुई है। और इसमें फ्लावरिंग भी हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रही है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लावरिंग किस तरह से आई हुई है, उसी तरह से इस प्लांट्स पर आपको फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, किस तरह से डालना होगा सो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे कि हमारा प्लांट्स पर किस तरह से फ्लावरिंग आ रही है और किस तरह से हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिस पर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारे प्लांट्स जो लगे हैं इसमें एक भी फ्लावरिंग का कागार नहीं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने गुलाब का जो कटिंग की हूँ उसमें नए नए ब्रांच आ रही है इस तरह से। और इस ब्रांच में फूल लेने के लिए आपको कुछ ऐसा ट्रिक अपनाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स यहाँ पर देखिए इस गुलाब का प्लांट्स का आप इनके करले देखिए कि किस तरह से ये खराब हो रही है। इन पर काले नुमा आकार की एक इस तरह से सिकुड़न बनी हुई है, इनकी पत्ती बिल्कुल ख़राब हो रही है। और हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि यही गुलाब का प्लांट्स में हमारे छोटे छोटे टहनियाँ आ रही है और इसमें हमारा फ्लावरिंग भी हुई है। क्योंकि इस तरह से ये हमारा येलो गुलाब है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रही है। और भी हम यहाँ दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम गुलाब का कट कर दी हूँ जिनके नए नए स्रोत यहाँ पर इस तरह से निकलकर ये ऊपर की ओर आ रही है और ये बहुत ही सुंदर फूल देगी। दोस्तों जनवरी का लास्ट होते होते ये फ्लावर देना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि मैंने आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से गुलाब का प्लांट्स जो है हमारा पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल लगी हुई है और ये बहुत ही बड़े साइज का फ्लावर है। इस तरह से फ्लावर लेने के लिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो गुलाब का प्लांट्स है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। क्योंकि इस तरह से इनके छिलके का फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने बनाकर रखी हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि ये इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से भी हमारा प्लांट्स बहुत ही हेल्दी और स्वच्छ नज़र आती है। तो मैंने यहाँ पर भी मैंने गुलाब का प्लांट्स जो लगाई हूँ, आप देख सकते हो इनके फ्लावर देखिए कितनी घने रूप में और सुंदर सी ये फ्लावरिंग हुई है। और दोस्तों हम इसमें आपको डालना क्या है, कैसे कि जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी प्याज का छिलके है, इसको इनकी मिट्टी गिल्ली है, इनकी सिर्फ ऊपर से आप इस तरह से रख दें। देखिए यहाँ पर इनकी जैसे कि हम लेयर बिछाना कहते हैं उस तरह से आप पौधे में इस तरह का लेयर बिछा दे। ये हमारे प्याज का छिलका है जो पौधे पर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, कॉपर ये सारे तत्व जो इसमें लगे हैं वो इसमें मौजूद है। और इसको डालते ही आपका पौधे का क्या करले निकलना स्टार्ट होगी दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है और मैंने इस
आपको स्टोर करने के बारे में भी बताई हूँ कि प्याज के छिलके का आप किस तरह से स्टोर कर पाओगे, क्योंकि ये हमारी प्याज का जो छिलके हैं इनको सुखवा ले और सुखवाने के आप फिर थोड़ा सा गरम कर ले, अपने तवे पर गरम कर ले और गरम करने के बाद अपनी फिर मिक्सर जार में पीस ले और पीसकर पाउडर फॉर्म में बनाकर आप अपनी प्लांट्स पर यूज कर ले, क्योंकि लोग अपने बालों पर भी यूज करते हैं, लेकिन आप फ्लावर पौधे पर भी यूज कर सकते हो इस तरह से लेकिन हम यहाँ पर अभी छिलके का उपयोग कर बताई हूँ और ये बहुत ही सुंदर ट्रिक है। आप एक बार अपना पौधे पर इस प्याज के छिलके को उपयोग कर देखिए और मैं आपको बताती हूँ कि इनकी फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइज़र बना कर रखी हूँ। कुछ दिन पहले, जैसे 2 दिन पहले, गर्मी का मंथ नहीं है, इसकी वजह से हमारा ये फर्मानेटेशन का क्रिया अभी पूरी नहीं होती है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 1 हफ्ता रख देंगे दोस्तों, 7 दिन के लिए रख देंगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो हमें इसको करना क्या है, तो हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह का अगर आपके डिब्बे हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप छान लें। छानने के बाद आप अपने प्लांट्स पर इसको डाल सकते हो। तो मैंने आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आप थोड़े थोड़े चारों तरफ से प्लांट्स पर डाल सकते हो, क्योंकि ये जब हम एक बार डाल देते हैं तो ये एक तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें के जड़ में पहुंच गई। दूसरी बात कि हम इसमें छिलके डाली हैं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये सड़ेगी और सड़ने के साथ मिट्टी में प्रोवाइड करेगी और प्रोवाइड करने के साथ साथ वो अपने प्लांट्स पर अपना न्यूट्रिशन पहुँचाना स्टार्ट करेगी और इससे क्या होगा, इनकी जड़ का न्यूट्रिशन का प्रतिक्रिया जो होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में ये ग्रो करती है और ग्रोथ करने के साथ साथ इनके नए करले यहाँ से इधर से यहाँ से टहनियाँ निकलना स्टार्ट होगी। और उसी तरह से ये हमारा प्लांट्स है, इस पर भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप डाल सकते हो, क्योंकि इस पर भी आपको डालने से ये प्लांट्स का हेल्दी बढ़ाएगी और ये सुंदर से फूल हमारा दे पाएगी। क्योंकि ये हमारा जो गुलाब का प्लांट्स है इस पर भी आप डाल कर आजमा सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपके पास बची हुई है तो इसमें फिर से आप पानी डालें और पानी डालकर इसको फिर से 2 दिन के लिए आप छोड़ दें, ताकि ये पौधे पर बहुत ही सुंदर से काम कर पाए। और नहीं तो दोस्तों आप फिर इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हो प्लांट्स पर, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से डालकर भी छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये गल जाएगी और गलते गलते ये अपने पौधे पर रिकवर करेगी और पौधे रिकवर जब कर लेगी तो ये बहुत ही सुंदर वर्मी कंपोस्ट का काम करेगी। तो मैंने यहाँ पर भी इस तरह से फोड़कर डाल दे रही हूँ। ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह ही देखने से लग रही है। तो इसी तरह से हम अपने प्लांट्स पर डालकर आपको दिखाई हूँ। तो हमारा दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।